नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। देखिए, बिहार में तमाम तरह की पार्टियां हैं, अपना अपना गोटी सेट कर रही हैं और बिहार में एक नया त्रिकोण बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर जन सुराज कर रही है। देखिए, हम बात करेंगे आज जन सुराज के विजन को लेकर और जन सुराज के जो विजन है उस विजन को किस तरह प्रशांत किशोर बिहार में लॉन्च करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के नेता, पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी, प्रबल दावेदार दिनेश पाठक जी हैं, ब्रह्मन चेहरा है और हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है जी। स्वागत है सर। किस रूप में देखते हैं प्रशांत किशोर? आपने देखे होइएगा, प्रशांत किशोर के रैली में पहले भीड़ कम आती थी, अब इधर थोड़ा सा भीड़ का इजाफा हो रहा है। किस रूप में इसको देख रहे हैं सर? प्रशांत किशोर जी का काम करने का जो तौर तरीका है जी। अब जनता धीरे धीरे समझ रही है जी। और जनता इस बात को मान रही है कि प्रशांत किशोर के द्वारा ही बिहार का विकास संभव है। क्योंकि बिहार के विकास में 35 वर्ष खा गए, 2 जनरेशन खा गए नीतीश जी और लालू जी, और कुछ नहीं कर सके। बिहार जस का तस रह गया। बिहार अपमानित होता है और बिहार के लेबर लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं और कहीं से सम्मान इनको नहीं मिलता है। 2-4-10 हज़ार की नौकरी करके साल में 2-4-6 महीना काम करते हैं और फिर घर आकर खा पी जाते हैं और गरीबी का सेवन करते हैं और गरीबी में जीवन जीते हैं। इससे बिहार का विकास नहीं होने वाला है, बिहार का भला नहीं होने वाला है जब तक इन दोनों की सत्ता चली नहीं जाएगी। सर, प्रशांत किशोर के बारे में आजकल देखा जा रहा है कि चंपारण का दौरा ताबड़तोड़ कर रहे हैं। बिहार यात्रा पर वो निकले हुए हैं और चंपारण में लगातार ये कल उनकी तीसरी रैली मधुबन विधानसभा में होने वाली है। इससे पहले मोतिहारी के कल्याणपुर में हुआ, उसके बाद हरसिद्धि में हुआ, फिर पताही में हुआ, मधुबन में 20 जून को प्रशांत किशोर आ रहे हैं। क्या लगता है उसके आने से कुछ बिहार में बदलाव, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार में 243 विधानसभा है। प्रशांत किशोर का 4 महीने का दौरा है। वो अब प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे। रही बात चंपारण की, तो कोई भी बदलाव होता है तो चंपारण से ही शुरुआत होता है और चंपारण के हम लोग हैं, वासी हैं। तो जब चंपारण से विरोध शुरू होगा तो ये पूरे बिहार में फैलेगा और प्रशांत किशोर ही हर जगह दिखाई देंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो सामना करेगा, जो विरोध करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बिहार की बदलना चाहते हैं, बिहार की व्यवस्था बदलना चाहते हैं। कैसे संभव है? एकदम संभव है। सरकार चाहे तो किस व्यवस्था को नहीं बदल सकती है। बिहार अभी बीमारू राज्य है। बिहार में कोई एक्सप्लेन करिए, दर्शकों को समझे। हाँ, बिहार इसलिए बीमारू राज्य है कि बिहार के लोग पलायन करते हैं। बिहार में कोई उद्योग नहीं है, जो उद्योग 700 बंद हो गया। सरकार इस पर कोई इच्छा जाहिर नहीं करती है। ज्वाइंट सरकार चल रही है, नीचे और ऊपर दोनों की सरकार बीजेपी की है। बीजेपी इस पर ध्यान नहीं देती है। बीजेपी बिहार के लिए ट्रेन देती है और बीजेपी गुजरात के लिए उद्योग देती है और यहाँ ट्रेन से लेबर लोग जाए और वहाँ उद्योग चलाए और अपमानित होकर फिर लोग घर लौट कर चला आए। और तो इससे विकास थोड़ा होना है, बिहार का विकास तो होना नहीं है। किस प्रकार करेंगे वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जब तक बिहार में उद्योग नहीं लगेगा, उद्योग का जाल नहीं लगेगा, जब तक शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, जब तक शिक्षित कर्मचारी आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक शिक्षित लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक उद्योग का जाल फैलेगा नहीं, तब तक बिहार डेवलप कैसे करेगा? बिहार को डेवलप करने के लिए तो शिक्षा जरूरी है, उद्योग का जाल भी है। जी, उद्योग का जाल लगाना होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर अपने भाषण में कहते हैं कि हम अगर मेरी सरकार बनी तो हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खोल देंगे। इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि शराबबंदी से कुछ फायदे भी हुए हैं। पहले लोग दारू पीकर अंततः बवाल किया करते थे, वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। क्या प्रशांत किशोर जी दारू खोल रहे हैं? बड़ी घोषणा उन्होंने पहले ही कर चुका है कि हम शराबबंदी खोलेंगे। देखा जाए, नीतीश कुमार का फैसला जो था वह शुरू में फैसला उनको सब लोगों को अच्छा लगा, लेकिन दारू पर कंप्लीटली वह बंद नहीं करा पाए। उनकी सरकार बंद नहीं कर पाई, उनके कर्मचारी बंद नहीं कर पाए और पुलिस तंत्र मालोमाल हो गई, सरकार के लोग भी मालोमाल हो गए और जो बेचने वाले लोग हैं
वे धनी हो गए और पीने वाले लोग गरीब हो गए। एक ही चीज जो सरकार जब शराबबंदी बंद नहीं की थी तो 100 रुपये का माल शराबबंदी के बाद वह 1000 का माल बन गया। सर, प्रशांत जी कहते हैं कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी, अगर हमको 120 से कम सीटें आती है तो मैं अपनी हार मानूंगा। क्या आपको लगता है 243 सीटें पर लड़ते हुए जनसुराज बिहार में 120 सीटें जीत सकती है? क्या सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि जिस ढंग से जनसुराज आगे बढ़ रही है, वैसे यदि पॉपुलर उम्मीदवार को हम खड़ा करते हैं, चरित्रवान उम्मीदवार को हम खड़ा करते हैं, सर्वे करके हम उम्मीदवारी का लिस्ट जाहिर करते हैं, तो हम 125 क्या 120 क्या हम 150 से 150 प्लस सीट जीत सकते हैं। सरकार बनानी कोई बड़ी बात नहीं है बिहार में। बिहार का लोग ऊब चुका है लालू जी से और नीतीश जी से। बिहार सर, एक तरफ देखा जाता है कि वो आरजेडी पर ज्यादा हमलावर करते हैं प्रशांत जी, और नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं और भाजपा पर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्या कहना है? आप पहले ये समझ जाइए कि भाजपा के पास 80 विधायक है, लगभग आरजेडी को 80 विधायक है, जेडीयू के पास 42 विधायक है और थोड़ा थोड़ा विधायक कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम एमएलए को है। तो हम जहां लड़ेंगे वहां तो जहां भाजपा की सीट होगी वहां भाजपा को लॉस होगा, जहां आरजेडी की सीट होगी वहां आरजेडी को लॉस होगा, जहां जेडीयू की सीट होगी वहां जेडीयू को लॉस होगा, जहां कांग्रेस की सीट होगी वहां कांग्रेस को लॉस होगा। हम तो सभी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं ना। नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला करते हैं। नीतीश जी तक गईलम उनका वर्ड रहता है और उनका दिमागी रूप से खराब होने पर भी मैं नहीं कमेंट कर रहा, प्रशांत जी कमेंट करते हैं और हमला, तीखा हमला करते हैं। लालू जी के बेटे तेजस्वी को लेकर हमला करते हैं। क्या कहेंगे सर? इस बात को तो छोटा छोटा लोग भी जानता है कि नीतीश जी दिमाग से बीमारू हो गए हैं। वह कहीं बोलना क्या बोल देते हैं, क्या जब वह झंडा पर बोल देते हैं, जब वह राष्ट्रपति पर बोल देते हैं, जब वह वर्तमान प्रधानमंत्री को नहीं बोल पाते हैं और भूतकाल के प्रधानमंत्री के विषय में बोलने लगते हैं, तो ये तो बात सब लोग समझ गया है कि इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। आप भी मानते? हम भी मानते हैं, अच्छी तरह मानते हैं। तो नीतीश कुमार जी 42 एमएलए लेकर अभी सत्ता में हैं और सत्ता में 80 एमएलए उनको समर्थन कर रहा है और भाजपा सभी जगह अपने दल को तोड़कर, दूसरे दल को तोड़कर अपनी सत्ता बना लेती है और बिहार में भाजपा नीतीश कुमार को समर्थन करती है और इनके 10 या 12 एमपी जीत जाते हैं, उनका समर्थन लेती है। तो बिहार में बीजेपी चाहती क्या है कि बिहार में इसी तरह राजनीति होता रहे और हमारा गुजरात और महाराष्ट्र जगता रहे, फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, बिहार जैसा को तैसा रहे। सर, खबरें ये भी आती है कि चिराग पासवान से गठबंधन की जनसुराज की खबरें आ रही हैं, जो सियासी हलके और चिराग पासवान पर कभी हमला करते हुए प्रशांत किशोर नहीं दिखे हैं, बयान देते हुए नहीं दिखे हैं। क्या लगता है चिराग पासवान से आपका गठबंधन होगा क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? किसी भी परिस्थिति में किसी भी दल से प्रशांत किशोर जी का तालमेल नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा। ये बात कैसे कर रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि आप जिस चिराग की बात कर रहे हैं, चिराग के पास कै गो एमएलए है? कितना एमएलए है? कोई एमएलए नहीं। एक भी एमएलए नहीं है, तो उनकी शिकायत हम क्यों करेंगे, उनकी बड़ाई हम क्यों करेंगे, उनकी बात हम क्यों करेंगे? कांग्रेस की सत्ता 1990 से नहीं है, हम कांग्रेस की बात क्यों करेंगे? सत्ता तो बीजेपी की है और जेडीयू की है और भविष्य में कभी लालू जी की रही है, तो हम शिकायत किसका करेंगे? सत्ताधारी का न करेंगे। हम काहे के लिए अपना समय इलीगल बर्बाद करेंगे? सर, अगर आपको जनसुराज पिपरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो किस सामाजिक समीकरण से आप चुनाव में फाइट करेंगे? जिस आदमी के पास अपना कैरेक्टर हो, जीवन में 45 वर्ष का हिसाब हो, 45 वर्ष से वह आदमी राजनीति करता हो, जो राधा मोहन सिंह का फर्स्ट चुनाव प्रभारी हो, जो कृष्णनंदन पासवान का चुनाव प्रभारी हो और दोनों आदमी को जिताया हो और वह आदमी रात दिन आज तक सक्रिय अपना किरदार निभाता हो, राजनीति करता हो, सक्रियता
दिखाता हो और वैसा प्रत्याशी जो ओरिजिनल अपने आप को मानता हो कि हम ही प्रत्याशी के रूप में सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। क्योंकि मैं चैलेंज करके कहता हूं कि कोई भी माई का लाल एक आदमी भी पिपरा विधानसभा में ये साबित कर दे कि किसी का मैं चाय पिया हूं या किसी को मैं 1 रुपया ठगा हूं या मैं ठेकेदारी किया हूं या समाज के दोहन किया हूं या कहीं से मैं दलाली किया हूं, तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। फिर कितने वोटों से चुनाव की बार अगर जनसुराज आप पर भरोसा करती है? जनसुराज हम पर यदि भरोसा करती है तो उसी दिन जिस दिन हम कैंडिडेट होंगे बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ लड़ाई नहीं देगा। सेकंड पर बड़ी बात कर रहे हैं। सेकंड आदमी आरजेडी का हो सकता है, चाहे जो उम्मीदवार हो सेकंड वही होगा, लेकिन नहीं। अंतराल बहुत का होगा। सीटिंग विधायक है ना जी, सीटिंग विधायक है तो वो लड़ाई वह 20,000 में आउट हो जाएगा, 10,000 में आउट हो जाएगा, 10,000 भी वोट उसे नहीं मिलेगा। जनसुराज को मिलेगा वोट? जनसुराज को मिलेगा। एज ए दिन कैसे मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जब जनसुराज का हम कैंडिडेट होंगे तो जनसुराज का वोट और दिनेश पाठक का वोट समीकरण के हिसाब से तो महागठबंधन और एनडीए का सीट दिखता है यहाँ। आपको पता नहीं है कि यहाँ सामान्य जाति का वोट 60,000 है, दलित 60,000 है और आपको मुस्लिम 45,000 है, जादव 45,000 है, कोयरी कुर्मी मिलकर 45,000 है, मलाबिन और नुनिया मिलकर 45,000 है, बैस आपको 40,000 है और अन्य जाति 35,000 है। टोटल वोटर तो यहाँ 3,75,000 3,60,000 रुपये न 3,75,000 के लगभग है। अच्छा, तो उसमें तो मुसलमान की संख्या ज्यादा है, 50,000 49,000 45,000 वोट है मुसलमानों की। मुसलमान सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा नहीं, लगभग 45,000 जादव, 45,000 मुसलमान, 45,000 मलाहबीन और नुनिया, 45,000 कोयरी कुर्मी मिलकर। ये आंकड़े 2011 के है ना? जी नहीं, ये आंकड़े 2020 की है। अच्छा, 2020 की 20 की है, मैंने 20 की, जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उस समय के आंकड़े हैं। जाते जाते अंतिम सवाल, प्रशांत जी आ रहे हैं मधुबन में, कितनी भीड़ आएगी वहाँ? भीड़ काफी होगी, मैं समझता हूँ भीड़ 20,000 से कम की नहीं होगी। 20,000? जी, अच्छा, 20,000 की भीड़ होगी। गौशाला के मैदान भर जाएंगे, बाहर लोग खड़े रहेंगे, जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, जैसा मटियरिया में हुआ, जैसा पता ही नहीं। व्यवस्था बड़ा टंच हुआ है क्या? हाँ, व्यवस्था एकदम काफी टंच है। अच्छा, हम लोग भी गाड़ी घोड़ा लेकर जाएंगे, हमारे यहाँ से भी, हम तो चूंकि बगल के विधानसभा से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ से भी सटे हुए हैं, हमारे यहाँ से भी 2-4 हजार लोग जाएंगे। अच्छा, तो लगता है जनसुराज इस पर सरकार बना पाएगी? एकदम बना पाएगी। मैं एकदम संतुष्ट हूं कि यदि सर्वे करके कैंडिडेट को दिया गया तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी सरकार बना लेगी। हमारे पास कोई जातीय आंकड़ा नहीं है, हमारा पॉपुलर उम्मीदवार होना चाहिए। क्योंकि बहुत से आप देखते हैं बीजेपी में कि जातीय बात दूसरी है और उम्मीदवार दूसरा है। देखिए केसरिया में शालिनी मिश्रा, उनका जातीय आंकड़ा 1 नंबर नहीं है, फिर भी वह विधायिका है। आप देखिए आपको चिरैया में, वहाँ जातीय आंकड़ा जादवों की है, हमारे बीजेपी के विधायक हैं। आप देखिए चिरैया में 60,000 वोटर, 50 से 55,000 बैस वोटर वहाँ। नहीं, गलत। लाल बाबू गुप्ता नहीं, मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। सरकार की जो आंकड़ा है वह सरकार की आंकड़ा बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार ना और राजद और उसकी सरकार थी, उसी में नहीं जनगणना हुआ था। बस जनगणना हुआ था तो क्या जातीय जनगणना था, क्या मला 2% वोट है? नहीं, मलाह वोट हुआ 25,000 के आसपास है वहाँ। आप ही बताइए, जो मलाह का वोट बिहार में 2% है? नहीं, 2%। मलाह को 4 भागों में बांट दिया गया, किसनौट अलग, सोरैया अलग, खुनवट अलग, आपको गोढ़ी अलग, ऐसा करके बांट दिया गया। तो इस ढंग से राजनीति, कुर्मी 2% है। आप देख रहे हैं कहीं कुर्मी दिखाई देता है? दिखाई देता है मलाह, दिखाई देता है जादव, दिखाई देता है कुशवाहा, दिखाई देता है सामान्य जाति के लोग, बाकी लोग तो दिखाई नहीं देता है। और दलित तो हर जगह 1 नंबर है, क्योंकि दलित में 1 जाति नहीं है, 5-7 जातियां हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे पिपरा विधानसभा के जनसुराज के भावी प्रत्याशी प्रबल दावेदार दिनेश पाठक जी, और जनसुराज की बातों को, विजन को बड़े ही अच्छे तरीके से रखा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।